प्राचीन भारत में एक विद्वान ऋषि रहते थे जिनका नाम था उद्दालक आरुणि। उनका आश्रम पेड़ों और नदियों के बीच एक शांत जगह पर था। उनके बेटे का नाम था श्वेतकेतु, जो बहुत बुद्धिमान थे। उनका दिमाग इतना तेज था कि वह ज्ञान को बहुत जल्दी सीख जाते थे। श्वेतकेतु के मन में हमेशा दुनिया को जानने की जिज्ञासा रहती थी और वह हमेशा सवाल पूछते रहते थे। उद्दालक ने अपने पुत्र की क्षमता को पहचानते हुए उसकी बौद्धिक जिज्ञासा को पोषित किया। उन्होंने उन्हें शास्त्रों की जटिलताओं, भाषा की बारीकियों और धार्मिक आचरण के महत्व के बारे में सिखाया। हालांकि उद्दालक यह भी समझते थे कि केवल बौद्धिक ज्ञान सच्ची बुद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। वह जानते थे कि श्वेतकेतु को दुनिया का अनुभव करने, इसकी जटिलताओं से जूझने और उन महत्वपूर्ण पाठों को सीखने की जरूरत है जो आश्रम की सीमाओं के भीतर नहीं सिखाए जा सकते थे। इस प्रकार जब श्वेतकेतु 12 वर्ष की आयु में पहुँचे तो उद्दालक ने प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए उन्हें एक प्रसिद्ध गुरुकुल, एक आवासीय विद्यालय जो उनके आश्रम से दूर था, वहां पर भेजा। उन्होंने श्वेतकेतु को एक सम्मानित गुरु की देखरेख में सौंपा, जो अपने कठोर शिक्षण विधियों और वेदों की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। उद्दालक का हृदय आशा और थोड़ी आशंका से भरा हुआ था जब उन्होंने अपने पुत्र को विदा किया, यह जानते हुए कि आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण लेकिन अंततः परिवर्तनकारी होगी। श्वेतकेतु ने अटूट समर्पण के साथ अपने अध्ययन में खुद को डुबो दिया। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शन की विभिन्न शाखाओं और कर्मकांडों की जटिलताओं में महारत हासिल की। उन्होंने अपने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, अपने गुरु और साथी छात्रों की प्रशंसा अर्जित की। 12 वर्ष सीखने, चिंतन और आध्यात्मिक अनुशासन के बवंडर में बीत गए। श्वेतकेतु घर लौटे, एक युवा व्यक्ति ज्ञान और उपलब्धि की भावना से ओतप्रोत। उन्होंने शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी, दार्शनिक प्रणालियों की जटिलताओं को समझ लिया था और सबसे विद्वान विद्वानों के साथ बहस कर सकते थे। जैसे ही श्वेतकेतु अपने पिता के आश्रम के पास पहुँचे, उनके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। जो विनम्रता उनके पास एक छात्र के रूप में थी, वह धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उसकी जगह एक नवजात गर्व ने ले ली। उन्होंने श्रेष्ठता की भावना महसूस की, यह मानते हुए कि उनका विशाल ज्ञान उन्हें दूसरों से अलग करता है। उन्होंने उन प्रशंसाओं और मान्यता की उम्मीद की जो उनका इंतजार कर रही थीं, उस सम्मान की जो उनके जैसे विद्वान को दिया जाएगा। उद्दालक अपनी तीक्ष्ण धारणा और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ के साथ तुरंत अपने पुत्र में हुए परिवर्तन को भांप गए। उन्होंने उनकी चाल में सूक्ष्म अहंकार, उनकी आवाज में निंदा का संकेत और वह अनकहा विश्वास देखा कि उनके पास ऐसा ज्ञान है जो दूसरों की समझ से परे है। उद्दालक जानते थे कि यह बौद्धिक अभिमान सच्ची बुद्धि के लिए एक बाधा है, एक पर्दा जो अस्तित्व के गहरे सत्यों को अस्पष्ट करता है। वह समझ गए कि श्वेतकेतु को एक गहरा सबक, एक परिवर्तनकारी अनुभव की जरूरत है जो उनके बौद्धिक अभिमान को चकनाचूर कर दे और उनकी आंखें वास्तविकता के सच्चे स्वरूप को देखने के लिए खोल दे। श्वेतकेतु के लौटने के कुछ दिनों बाद उद्दालक ने इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया को शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने श्वेतकेतु को अपने पास बुलाया और एक कोमल स्वर में एक ऐसा प्रश्न पूछा जो उनके बौद्धिक अहंकार की नींद को हिला देगा। श्वेतकेतु, उन्होंने शुरू किया, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, दर्शन में महारत हासिल की है और अनुष्ठान सीखे हैं, लेकिन बताओ मेरे पुत्र, क्या तुमने वह सीखा है जिससे सब कुछ जाना जाता है? श्वेतकेतु इस अप्रत्याशित प्रश्न से चकित होकर एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने ज्ञान के एक विशाल भंडार में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन यह प्रश्न उनकी बौद्धिक पकड़ से परे किसी चीज की ओर इशारा करता प्रतीत होता था। उन्होंने अपनी स्मृति को खंगाला, विभिन्न दार्शनिक अवधारणाओं और आध्यात्मिक सिद्धांतों को याद किया जिनका उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन कोई भी प्रश्न के अनुरूप नहीं लगा। अंततः विनम्रता की भावना के साथ जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं की थी, उन्होंने स्वीकार किया, पिताजी, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं नहीं जानता। उद्दालक धीरे से मुस्कुराए, श्वेतकेतु के अभिमान की दीवार में पहली दरार को पहचानते हुए।
फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, मेरे प्रिय पुत्र, तुमने अस्तित्व के विविध रूपों, विभिन्न देवताओं और ब्रह्मांड के जटिल कामकाज के बारे में सीखा है, लेकिन तुमने अभी तक उस मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझा है जो इन सभी के अंतर्निहित है। जैसे मिट्टी के एक ढेले को जानने से मिट्टी से बनी हर चीज की प्रकृति का पता चलता है, एक बर्तन, एक कप, एक मूर्ति, वैसे ही आत्मा को जानने से अस्तित्व में हर चीज की प्रकृति का पता चलता है। श्वेतकेतु ने ध्यान से सुना। उनका मन अपने पिता के शब्दों के निहितार्थों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उद्दालक ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सरल लेकिन गहन उपमाओं का उपयोग करते हुए जारी रखा। बरगद के पेड़ पर विचार करें, उन्होंने कहा। एक छोटे से बीज से यह विशाल पेड़ में बढ़ता है, जिसमें फैली हुई शाखाएं और अनगिनत पत्ते होते हैं। यह विशाल पेड़ कहाँ रहता है? यह बीज के भीतर रहता है, उस सूक्ष्म सार के भीतर जिसमें पूरे पेड़ की क्षमता होती है। फिर उन्होंने पानी में नमक के घुलने की बात कही। यदि तुम पानी में नमक डालते हो, उन्होंने समझाया, यह पूरी तरह से घुल जाता है, अदृश्य हो जाता है। फिर भी नमक का स्वाद पानी की हर बूंद में व्याप्त रहता है। इसी तरह आत्मा, हालांकि सूक्ष्म और अदृश्य, पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, इसे जीवन और अर्थ प्रदान करता है। उद्दालक के शब्द श्वेतकेतु के बौद्धिक अभिमान पर हथौड़े के प्रहार के समान थे। उन्होंने महसूस किया कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था वह केवल सतही था, सच्ची समझ की सतह को खरोंच रहा था। उन्होंने विवरणों, वास्तविकता की विशिष्ट अभिव्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया था, बिना उस अंतर्निहित सिद्धांत, उस एकीकृत शक्ति को समझे जो सब कुछ जोड़ती है। उन्होंने शाखाओं को पेड़, लहरों को समुद्र समझ लिया था। श्वेतकेतु की परिवर्तन की यात्रा शुरू हो चुकी थी। जो बौद्धिक अहंकार उनके निर्णय को धुंधला कर रहा था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी जगह गहरी विनम्रता और आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने की ज्वलंत इच्छा ने ले ली। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी अस्तित्व की एकता और स्वयं के भीतर आत्मा की उपस्थिति को पहचानने के बारे में है। वह समझ गए कि आगे की यात्रा लंबी और कठिन होगी, जिसमें गहन आत्मनिरीक्षण, चिंतन और अपने गुरु के ज्ञान के प्रति समर्पण की आवश्यकता होगी। श्वेतकेतु की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है कि सच्ची बुद्धि बौद्धिक क्षमता में नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति में निहित है। यह विनम्रता, आत्म पूछताछ और सभी प्राणियों की अंतर संबंधता की मान्यता के महत्व पर प्रकाश डालता है। श्वेतकेतु की गर्भ से गहन बोध तक की यात्रा सभी सत्य के साधकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित करने वाला एक प्रकाश स्तंभ। यह उपनिषद की शिक्षा को रेखांकित करता है, तत्त्वम् असि, तुम वह हो।